शर्मा मामा सैनी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। फिल्टर तो अच्छा ही नहीं आ रहा। जुड़ जाओ बाबू फटाफट सब। इन लोगों को शांत करा लो जरा, लाइव खराब होता है। फटाफट से जुड़ जाएं। आज की टॉपिक है तामसिक पूजा और शक्तियां। आरवी जय माता दी, जय माता दी। महामाई का बेटा, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या बेटा। और लोग जुड़ जाओ पहले। कर्तन सुमन, जय माँ काली। गुरु जी जय माँ काली। सुमन तो देखो मैं तुम्हारे पीछे आया हूँ लाइव, नहीं तो मेरा लाइव कल बनता। दीपक गोस्वामी, जय माता दी, जय माता दी। सोनू, जय माता दी। महाराज जी, जय माता दी। शाइनी क्वीन, जय माता दी, जय माता दी। तामसिक पूजा, तामसिक शक्तियों को लेकर कई तर्क वितर्क आ रहे हैं मेरे पास। इस तरीके के कॉल आ रहे हैं जैसे किसी ने तामसिक शक्ति आपके ऊपर चढ़ा दी गई है, जैसे किसी ने बंदिश लगा दी किसी के काम पे, सारा कारोबार ठप कर दिया, कोई काम नहीं बन सकता। ये दोनों पद्धति में होता है। मुस्लिम लोग भी करते हैं, हिंदू लोग भी करते हैं, बंगाली तंत्र में भी ये चीज़ होती है। कारोबार पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है कि इंसान के ताले लग जाते हैं। करोड़ों का आसामी भी रोड पे गंगो तेली बना के घुमा दिया जाता है उसे। शबनम जॉइनेट, मयूरी, जय माता दी। पंकज, मरघट में वो शक्तियों को काले रंग के कपड़े दिए जाते हैं, भेंट दी जाती है तामसिक। जैसे कई लोगों को सुअर की बलि दी जाती है, मुर्गे की बलि दी जाती है, काला मुर्गा, उल्टे पैर का मुर्गा, इस तरीके की साधनाओं में ये चीज़ें दी जाती हैं। उड़द की दाल इसमें प्रयोग होती है। तामसिक भोग रहेगा, मिठाई रहेगी, शराब रहेगी, मांस के टुकड़े रहेंगे, हांडी रहेगी और कई चीज़ें, कोयले के टुकड़े हो गए, काला धागा हो गया, नींबू हो गए, काली मिर्च हो गई। और बंदिश का काट आप खुद से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको किसी भगत, साधक या साधिका की आवश्यकता पड़ेगी। बंदिश वैसे तो 60 कर्मों में गिनी जाती है, लेकिन आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि किसी को कुछ चीज़ पता नहीं है, उठा के कुछ भी ठोक दो। अगर विद्या आती तो ठीक, नहीं आती तो किसी तांत्रिक के पास गए, हमें तो सामने वाले को करना है बर्बाद, जाके उल्टा सीधा काम करा दिया। और सबसे बढ़िया तरीका है तंत्र से मारने का, इंसान को पता भी नहीं लगता, पूरी तरीके से चौपड़ा साफ, कुछ नहीं बचता। जय मामा शानी, जय मामा शानी। तो बंदिश व्यापार पे लगा दी जाती है तो लगी लगाई नौकरी, लगा लगाया काम छूट जाता है। धीरे धीरे इंसान की खाड़ी गड्ढे में चली जाती है। हिंदू पद्धति, मुस्लिम पद्धति और बंगाली तंत्र द्वारा बंदिश लगाई जाती है। सबसे पहले इसमें पैर भारी होना चालू होंगे। सबसे पहले पैरों में दिक्कत होती है, क्योंकि इंसान भागा दौड़ी करके ही कमाता है पैसा। पैरों में दिक्कत होगी, सर भारी रहना चालू हो जाएगा, तबीयत है तो एकदम से खराब हो जाएगी। इसमें जो आपका बॉडी का प्रभाव रहेगा, बॉडी आपकी ठंडी रहेगी, बॉडी आपकी ठंडी रहेगी, सर में, पैर में, छाती में, कहीं ना कहीं आपको दर्द बना रहेगा। आप लाख टैबलेट खा लें, लाख इंजेक्शन लगवा लें, लाख मेडिसिन खा लें, लेकिन आपको आराम नहीं हो सकता। आपको सुसाइड थॉट्स आएंगे कि कहीं से भी कुछ भी नहीं हो रहा है तो मैं आत्महत्या कर लूँ। कई लोग करने जाते हैं लेकिन लास्ट टाइम पर रुक जाते हैं, करते करते रुक जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये बंदिश है, ऐसी बंदिश लगाई जाती है। और किस सामग्री से लगाई जाती है ये भी मैंने बताया। बंदिश काटने की सबसे बड़ी शक्ति होती है माँ काली की। माँ काली की बंदिश काटने का बहुत ही प्रबल महत्व है, क्योंकि शमशान से और कब्रिस्तान से बंदिश लगाई जाती है। और माँ काली तो शमशान से चलती है, मरघट से चलती है। तो सबसे पहले बंदिश का काट माँ काली करती है, क्योंकि बंदिश में जो भी शक्ति लगाई जाती है वो गंदी होती है। बंदिश बालाजी नहीं काट सकते, माता मदानन, माता मशानी काट देंगी, माता शीतला नहीं काट सकती। जो भी सात्विक शक्तियां हैं वो बंदिश नहीं काट सकती। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा काम अच्छा हो। मेरे ढेरों आशीर्वाद, महामाई खूब सारे आपकी तरक्की कराएं, सारे रोग दोष आपके कटे, सारी मन्नत आपकी पूरी हो। मैं माँ काली का बहुत ही बड़ी क्या
मैं माँ काली का बहुत बड़ी भक्तन हूँ, मैं माँ काली को बहुत बड़ी भगत हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा। अब बात कर लेते हैं बंदिश उतारने का उपाय क्या होगा। लेकिन पूरी तरीके से बंदिश आपकी हटेगी नहीं। ये इतना हो सकता है कि आपको पूरी तरीके से रास्ता आपका बंद रखा है तो उसमें आपको फायदा होना चालू होगा, थोड़ा सा आपको राहत उसमें मिलेगी, क्योंकि अगर कोई गंदी शक्ति चढ़ा दी है तो आप खुद से नहीं काट पाएंगे। हाँ, ये कर सकते हो, उस चीज का आप प्रभाव कम कर सकते हैं। तो वो कैसे कम होगा उसके बारे में मैं बताता हूँ। 11 लौंग ले लें, 11 इलायची ले लें, 11 नींबू ले लें, 11 गुड़ की डेली ले लें, 11 गेवले के टुकड़े ले लें, 2 पान ले लें, 1 दर्जन काली चूड़ी ले लें, 16 श्रृंगार ले लें, काले रंग की चुंडी ले लें, 11 मीठे गुलगुले बनाने हैं, 7 तरीके की मिठाई, इसमें 5 तरीके की नहीं 7 तरीके की मिठाई लगेगी, 11 अगरबत्ती ले लें। ये सारा सामान काले कपड़े पर रख, सर से लेके पैर तक 21 बार उतार कर काले डोरे से बांध के आप नदी में विसर्जित करना आरंभ करें और पीछे पलट के आपको नहीं देखना। ये कार्य करते वक्त आप किसी को अपने साथ ले जा सकते हैं, पीछे आपको पलट के किसी भी हालत में नहीं देखना, क्योंकि जो भी शक्ति होगी वो आपको आवाज देगी। आपके अपने के नाम से आवाज देती हैं शक्तियां, भ्रमित करती हैं। मायावी अखाड़ा होता है तंत्र का अखाड़ा, तो आपको पीछे पलट के किसी सूरत में नहीं देखना। ये कार्य आप जो करेंगे वो हर मंगलवार हर शनिवार को करेंगे, या आप शनिवार शनिवार कर सकते हैं या मंगलवार मंगलवार कर सकते हैं या मंगल शनिवार दोनों कर सकते हैं। ये उतारा मशानी का है। इस उतारे को जो ग्रहण करते हैं वो घाट के घटिया करते हैं, घटोइया जिन्हें कहा जाता है, जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में अलग मानता है। यूट्यूब पे तो उनके बारे में मुझे पता नहीं कि जानकारी दी है या नहीं दी है। घटोइया इस उतारे को ग्रहण करते हैं, जो कि इशारा मशानी का होता है और जाता है घटोइया के पास। जो शक्ति होती है धीरे 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 वो शक्ति का प्रभाव क्षीण होना आरंभ हो जाता है, तो इससे बंदिश आपकी कट जाती है। और कोई भी बड़ी शक्ति, किसी ने कुछ आपके ऊपर कर रखा हो, किसी ने व्यापार पे बंदिश लगा दी, शादी पे बंदिश लगा दी, काम धंधे पे बंदिश लगा दी, कोख पे बंधन लगा दिया, अलग अलग नामों से बंदिश को जाना जाता है। कई जगह जंजीर कहते हैं, बंधन कहते हैं। गाना हो गया आपका? नहीं बेटा, अभी नहीं हुआ। माँ लक्ष्मी जय माता दी, जय माता दी पूजा, जय माता दी, जय माता दी। अलग अलग नामों से बंदिश को जाना जाता है, अलग अलग तरीके से भी होती है। अगर ऐसा कोई आपका काम कर दिया है तो ये जो उतारा है ये आप मंगलवार और शनिवार अपने ऊपर से उतारें। 21 बार उतारें, उतारने के बाद कोई भी नदी या तालाब में जाके आप विसर्जित कर दें, पीछे पलट के नहीं देखना है आपको। कोई भी बड़ा काम, प्रेत बाधा हुई, नकारात्मक शक्तियां हुई, घर पे बंधन लगा दिया। कई बार क्या होता है, किसी का मकान बन रहा होता है, वहां कोई चीज पड़ के गाड़ दी जाती है तो वो मकान बन नहीं पाता, 20 साल नहीं बन पाता। ये काम भी बंदिश का ही होता है। बंदिश यानी ऐसी चीज, ऐसा ताला जो कि अगर किसी भी चीज पर लगा दिया वो काम हो नहीं सकता। आप माँ काली के भक्त हो, किसी भी शक्ति के आप भक्त हो, बंदिश का काट आप खुद से नहीं कर सकते। बंदिश के लिए किसी और के पास आपको जाना पड़ेगा। देवी देवता को बांध देते हैं, हाजरिया बांध देते हैं, ये सब बंदिश के अंतर्गत आते हैं, बंदिश के अंतर्गत आते हैं। बंदिश खिला के भी लगाई जाती है, सरसों पड़ के भी आपके घर में डाली जाती है, आपकी घर की मिट्टी ले जाके भी बंदिश लगाई जाती है, अंडे पड़ के गाड़े जाते हैं, कीलों से गाड़ी जाती है, फोटो द्वारा लगाई जाती है, बालों द्वारा लगाई जाती है, वस्त्र द्वारा लगाई जाती है, और भी कई तरीके हैं बंदिश लगाने के। और इसको हटाने का एकमात्र उपाय है माँ काली। अगर कोई काली का साधक है और प्रबल है, जो शमशान में पूजा करता है, माता श्मशानी का, माता मरगढ़ वाली का साधक है, वो बंदिश 1 मिनट में पकड़ लेगा। कई बार 52 रूपी शक्ति भी बंदिश पे भेजी जाती, जो आसानी से पकड़ाई में नहीं आती। इंसान बीमार रहेगा। कई बार तो बंदिश में शक्तियां बांध के इतनी बुरी तरीके से काले डोरे पे शक्तियां बांध के भेजी जाती हैं, सामने वाले के ऊपर प्रेत की हाजिरी आना आरंभ हो जाती है। ये बहुत खतरनाक चीज है और काले जादू के अंतर्गत आती है। जय हो माँ काल का, जय माँ काल का। और आज भी तामसिक पूजाओं पे मैंने जो टॉपिक डाला है, तामसिक पूजाओं के बारे में बताता हूँ। एक बच्चा था जिसने अभी ऑनलाइन पूछा ली और कुछ ही देर पहले ली, और आज बच्चों की पूछा हुई, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की। उसके घर में माँ काली पूजती हैं और पहले से पता नहीं था कि कौन सी शक्ति पूजी जाती। वो बच्चे को विधि नहीं पता, बड़े बुजुर्ग जो बता के गए, इसके बाद बड़ा बुजुर्ग घर में अब कोई है नहीं, किस पद्धति से पूजा करेंगे, किस पद्धति से क्या करेंगे नहीं पता। कुल की देवी उन्हें पूजनी थी। इसके बाद
उनने पूजी, कलेजी उन्हें दी। अब कभी भी शक्ति को पूछते हैं ना, एक अकेली चीज आप नहीं देते। अगर आप शक्ति को खिला रहे हैं तो पिलाएंगे क्या? आप भेंट तो तामसिक दे रहे हैं, जैसे आप कलेजी दे रहे हैं, तो उसके साथ आप जल नहीं रखेंगे, उसके साथ आप मदरा रखेंगे, शराब रखेंगे। और जब मीठा प्रसाद का भोग दिया जाता है तो जल के छींटे लगाए जाते हैं। तो वो बच्चे को विधि पता नहीं थी, सही विधि सही जानकारी उसे पूछा मैंने दी। तो कई बार जब भी आपके घर पे बकरा दिया जाता है, मुर्गा दिया जाता है, कलेजी दी जाती है, उसके साथ शराब अवश्य दें आप। अगर माँ काली को पूज रहे हैं और माँ काली बलि पे लग रही हैं तो उसके साथ शराब अवश्य दें, लौंग इलायची के जोड़े दें, मीठा पान दें, अगरबत्ती दें, श्रृंगार दें, तब जाके वो शक्ति आपकी पूजा ग्रहण करेगी। और आधी अधूरी विधि किसी के लिए भी हानिकारक रहेगी ही रहेगी, क्योंकि यही चीज साबित होगी हानिकारक आपके लिए। कोई चीज बेचारे बच्चों को नहीं पता है फिर भी वो देना चाहते हैं, तो पहले थोड़ा सा कहीं से नॉलेज ले लें कि आपको कौन सी शक्ति किस पद्धति से पूजना है, क्योंकि ये कुल देवी देवता का ये मामला होता है। अगर एक बार ये शक्तियां पूज ली जाती, एक बार ये शक्तियां पूज ली जाती हैं, कॉल मी बेटा, व्हाट्सएप पे आओ, व्हाट्सएप नंबर प्रोफाइल में बेटा अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के भेजो, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी आपको कॉल पे बताई जाएगी और वीडियो कॉल पे दिखाई जाएगी। एक और बच्चे से मेरी बात हुई, बिना गुरु के उसने शावर मंत्र का जाप किया, ना सुरक्षा घेरा पता, मंत्र निकला है किसी और शक्ति का, शायद वो बच्चा सुन भी रहा होगा, और हरियाणा पंजाब साइड का ये केस था। तो आप यूट्यूब से देख के ऐसा कोई भी मंत्र ना उठाएं, चाहे वैदिक मंत्र हो या शावर मंत्र हो। आपको पूरी पूजा की प्रक्रिया उसकी नहीं पता, क्रिया विधि उसकी नहीं पता, और आपने मंत्र उठा लिया। चलो आपको ये पता है कि रुद्राक्ष की माला पे जाप होगा, आपको ये पता है ये मीठा प्रसाद उसे दिया जाएगा, आपको ये पता है इतने माला जप करना है, लेकिन आपको उसमें ये नहीं बताएंगे कि शक्ति आके खड़ी हो जाए तो आप उससे वचन क्या लेंगे। शक्ति आके खड़ी हो जाए तो उससे वचन क्या लेंगे, और उसके जोड़े में सबसे पहले शक्ति आती क्या है, अनुभव क्या होते हैं, ये कौन बताता है यूट्यूब पे? ये तो कोई नहीं बताता। कोई भी मंत्र उठा के इस तरीके से कोई भी जाप ना करें, क्योंकि अभी होली का समय चल रहा है, नवरात्रि का समय चल रहा है, तो सबको माँ काली की सिद्धि चाहिए, किसी को गोरखनाथ की चाहिए, किसी को मशानी की चाहिए, किसी को वीर बुलाकी की चाहिए, कोई भी सिद्धि चाहिए, कोई भी जप करना है। गुरु धारण करके गुरु के आरक्षण में ये शक्तियां सिद्ध की जाती हैं, क्योंकि शक्तियां शरीर के द्वार खोलती हैं। जब भी आप मंत्र जाप करते हैं, यहाँ पे 7 चक्र होते हैं बॉडी में, यहाँ से लेके पैर के नाखून तक 7 चक्र होते हैं बॉडी में। जब आप कोई शक्ति का मंत्र जाप करते हैं तो एक एक करके चक्र आपके एक्टिवेट होना चालू हो जाते हैं। यहाँ पे जो मस्तक होता है आज्ञा चक्र, इसके ऊपर 7 लेयर होती हैं। ये जो हिस्सा देखेंगे ना, यहाँ पे 7 लेयर होती है। जैसे जैसे आप मंत्र जाप करोगे वैसे वैसे वो लेयर फटती चली जाएगी, ऐसे ऐसे करके फटती चली जाएगी। तो आपको परलौकिक चीज़ें महसूस होंगी। जैसे कोई मर गया है वो आपको दिखने लगेगा। दिखना तो बहुत बाद में आरंभ होता है, पहले आवाज़ें आती हैं हंसने की, रोने की, जो भी अतृप्त शक्तियाँ हैं। जैसे कृषि की मृत्यु हो गई, कोई है जो दुर्घटना में मारा गया, उसके चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ें हैं, और जिस जगह वो मारा गया वहाँ आपको जाएंगे तो आपको आवाज़ें आएंगी। जैसे कोई चीख चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, मदद मांग रहा है। कई बार ये शक्तियाँ घर तक आ जाती हैं, घर तक आ जाती हैं। रात में आप सो रहे हैं, आपको पायलों की आवाज़ आएगी, पायलों की आवाज़ आएगी, गला दबेगा आपका, छाती पे आपके कोई बैठा है, सीने में जलन होगी, आप उठेंगे एकदम से आपको लगेगा कोई बैठा है, कोई है, किसी और का होने का मौजूदगी आपको लगेगी। अजीब सी घबराहट आपको महसूस होने लगेगी, रोने को दिल करेगा, चीखने को दिल करेगा। तो ये शरीर के द्वार खुल जाते हैं। ये शक्तियाँ भांप जाती हैं कि ये इंसान हमें देख सकता है, ये इंसान हमें समझ सकता है, हमें सुन सकता है। तो इस कारण ये शक्तियाँ आकर्षित होकर आपकी तरफ आना चालू हो जाती हैं। इसलिए कोई भी मंत्र बिना प्रक्रिया, बिना क्रिया विधि के नहीं जापना चाहिए, चाहे वो वैदिक मंत्र हो या शावर मंत्र हो। मंत्र किस लिए बनाएगा? ईश्वर से कनेक्टेड होने के लिए। ईश्वर क्या है? पारलौकिक शक्ति। अगर आप सूक्ष्म जगत में हैं, आप अब जैसे मुझसे कनेक्ट होंगे तो कॉल के माध्यम से होंगे, किसी और से कनेक्ट होंगे कॉल के माध्यम से, या उससे फेस टू फेस मिलकर कनेक्ट होंगे। लेकिन ईश्वर से कनेक्ट होंगे, ईश्वर से कनेक्ट होने का एक अलग रास्ता होता है, वो होता है मंत्रों द्वारा, चाहे वो वैदिक मंत्र हो या शावर मंत्र हो। हाँ जी गुरुजी, होता है मुझे। शाइनी, गुरुजी, रवि, जय माता दी, जय माता दी। जो शक्ति आने के बाद कई सालों से वचन नहीं कर रही है, वो वचन कैसे
खुलवाएंगे। बेटा बताता हूँ उसका भी आकाश। तो ये शरीर के चक्र जागृत होना आरंभ हो जाते हैं। ऐसे में जो आपके गुरु रहेंगे, जो आपकी कुंडलिनी है, वो कुंडलिनी को वो इतना जागृत करते हैं कि जो चीज़ का आप ध्यान लगा के देखें सिर्फ वही चीज़ आपको दिखे। क्योंकि इंसान है, आप भी मेरे पास कोई फ़ायदे से आते होंगे, किसी से आपकी दोस्ती भी कोई फ़ायदे से होगी, ठीक है। आजकल मतलब ही दुनिया चल गई है और हर इंसान को एक दूसरे से कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कोई मतलब रहता है। और जब ईश्वर से आप कनेक्टेड होंगे, आपकी शक्ति जागृत हो जाएगी, तो हर इंसान के बारे में आपको पहले पता लगना आरंभ हो जाएगा कि ये इसको इस समय हो रहा है, ये काम है और ये इसलिए मुझसे इतना मीठा बन रहा है, ये काम वो मुझसे निकालना चाहता है, या इसको इतने पैसे की ज़रूरत है। आपको अगर सब कुछ पहले से पता लग जाएगा तो आप ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सब आपको पहले पता चल जाएगा। ज़्यादा सोच सोच के भी आप अपना ब्रेन खराब कर लेंगे और जो चीज़ें नहीं हैं वो भी दिखेंगी। कोई औरत जल के मरी है, वो आके बैठ जाएगी, बात करेगी। अब मंत्र जाप तो कर लिया, शक्ति भी आ गई, उसकी जगह कोई और आ गई, अब करो बात। फिर किसी लोगों को सपने में शक्तियाँ दिखाई देती हैं, किसी को सुनाई देती हैं, किसी से मिल के जाती हैं, ऐसे अनुभव होने लगते हैं। तो ऐसी खतरनाक कंडीशन में आप गुरुजी, कोई भी गुरुजी हो आपके तंत्र के अध्ययन के, गुरु माता हो सकती हैं, गुरुजी हो सकते हैं, साधक भगत जो भी आपको मिले, उनको गुरु धारण आप करें। गुरु धारण से उतनी ही शक्ति जागृत होगी जितनी आपको आवश्यकता है। गुरु आपकी कुंडलिनी उतनी ही जागृत करेंगे जितनी कुंडलिनी आपको ज़रूरत है। जैसे आपके पास कोई मरीज़ आता है, ये साधकों के लिए, तो आप उसके बारे में ध्यान लगा के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा उसकी क्या दिक्कत है। अब आपने बिना गुरु के ये चीज़ सिद्ध कर ली तो आपको तो हमेशा ही दिखेगा, चाहे आप किसी के बारे में देखें या ना देखें। आप कहीं भी जाके खड़े होंगे, उस इंसान का पूरा चिट्ठा आपके हाथ में रखा जाएगा। ये होती है कुंडलिनी जागृत, ये होता है शरीर के द्वार खुलना। ये तामसिक मंत्र तामसिक शक्तियों द्वारा भी खुलता है। साबर मंत्र में कई शक्तियाँ चलती हैं, मशानियाँ चलती हैं, जिंद चलते हैं, मशान चलते हैं, खब्बीस चलते हैं, बैताल चलते हैं, जोगनियाँ चलती हैं, भैरव चलते हैं, भैरवी चलती हैं। बड़े बड़े मंत्रों में शक्तियाँ चलती हैं। जैसे कहीं आपने देखा गोरखनाथ की दुहाई, शिव की लटा टूटे, मशानी को आन पड़े, हाँक पड़े काली की, सदगुरु के बंदो पाँव, ऐसी तरीके की उनमें आन होती है जो देवता को विवश कर देती हैं। जैसे आपको आपकी माँ की कसम दी कि ये वीडियो मेरा लाइक करो, नहीं तो आपको मेरी माँ की, आपकी माँ की कसम है, सॉरी आपकी माँ की कसम है आपको, तो वो कसम मान के आप वीडियो लाइक करो। उसी प्रकार से देवता को कसम दी जाती है, वचन दिए जाते हैं कि ये कार्य आपको करना है, ये इतना जब हम कर रहे हैं तो आपको आना ही है, आपकी शक्ति हमें मिलना ही चाहिए, तो वो आन लगाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई मंत्र है, मंत्र नहीं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे काली काली महाकाली, और कोई एग्जाम्पल ले लिया विनीत, विनीत का फलाना काम करे ना करे तो गोरखनाथ की दुहाई। अब गोरखनाथ जी का मान रखने काली को ये मंत्र का मान रखना पड़ेगा और काली को वो कार्य साधना पड़ेगा। अब ये मंत्र आपने यूट्यूब से उठा लिया, अब इसमें उसने बताया इतना माला जप है, ये बलि देना, ये भोग देना, ये भेंट देना। अब उसने ये नहीं बताया माँ काली के साथ शक्ति कौन सी आएगी, और शक्ति आ गई तो उससे वचन कैसे करेंगे, और आ गई है तो शक्ति भेजेंगे कैसे। सबसे बड़ी बात प्लीज बताइएगा। मेघा राजेश, आप दीक्षा देते हो? हाँ बेटा व्हाट्सएप पे आओ दीक्षा वाले। काजल ठाकुर, जय माता दी, जय माता दी। इस टाइम डिस्टर्ब चल रही, मेरे सपने में माँ काली आती हैं और शिव जी भी। बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आप? भोपाल से। कभी भी आपको पूरी क्रिया विधि यूट्यूब वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर वो सारा कुछ निःशुल्क बता देंगे तो फिर उन्हें कौन पूछेगा। ये वो विद्या है जो बिना गुरु के नहीं सीखी जा सकती। आप मंत्र तो सिद्ध कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसको चलाना नहीं आएगा, आपको उसमें क्या देना है वो आपको देना नहीं आएगा, भोग भेंट देने नहीं आएगी। कई बार शक्तियाँ मरघट की साधना लोग घर पे बता देते हैं यूट्यूब वाले, एकांत कमरे में कर लो, एकांत जगह कर लो, एकांत छत पे कर लो, और इंसान ने की और उसका काम गड़बड़। अब जो उसका हवन होना था वो मरघट में होना था, लेकिन वो सामने वाले साधक ने बताया ही नहीं। अब बच्चे ने शक्ति सिद्ध कर ली, शक्ति आ भी गई, अब वो मान रही है हवन, तो आपको सपने में पूजा पाठ दिखाई दे रही है, कहीं मरघट दिखाई दे रहा है, कहीं शमशान दिखाई दे रहा है, काटा पीटी बलियां दिखाई दे रही, नींबू दिखाई दे रहे हैं, और आप समझ रहे हो कहीं मेरा पैर पड़ गया होगा तो इस कारण से मुझे ये। आप खुद नहीं समझ पाओगे इस चीज को, ये कौन सी शक्ति आके खड़ी हो गई, ये इतना बड़ा ध्यान है।
मंत्र ईश्वर को जागृत करने, ईश्वर की कनेक्टिव होने के लिए, ईश्वर के लिए जागृत करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या आप मंत्रों का जाप करें तो ईश्वर की जो शक्ति है, ईश्वर की जो तरंगे हैं वो आपसे कनेक्ट हो, आप ईश्वर के प्रति आपका बॉन्डिंग बने। जैसे आप मोबाइल मेरे को लगाओगे कॉल तो मुझसे कनेक्ट होगे, मैं आपके संपर्क में आऊँगा, मैं आपसे बात करूँगा। इसी प्रकार से शाबर मंत्र बनाए गए हैं जो कि जागृत कर लिए जाएं तो जिससे आप ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। हनुमान जी के शाबर मंत्र होते हैं, गोरखनाथ जी के शाबर मंत्र होते हैं, बड़े बड़े जिंद के, पीर के, मशान के, मशानी के, माँ काली के शाबर मंत्र होते हैं। और शाबर मंत्रों की रचना गुरु गोरखनाथ जी ने की, नाथ संप्रदाय से हुई है। नवनाथों ने शाबर मंत्र बनाए, और भी कई लोग रहे, बाबा मोहन राम रहे और बाबा बालकनाथ रहे, इनके भी शाबर मंत्र होते हैं। कई शक्तियां धुने पे पूजी जाती हैं, बिना धुनों के साधना नहीं की जाती। कई जगह चिमटा रखा जाता है, कई शक्तियों को त्रिशूल दिया जाता है, कई शक्तियों को श्रृंगार दिया जाता है। आपको नहीं पता लगेगा कि कौन सी शक्ति किस विधान से सिद्ध की जाती है। बस उसमें माला बता दिया, जप बता दिया, भोग बता दिया और आप करे पड़े। किसी ने तिल के तेल की जोत जला ली, अब उसे ये नहीं पता कि तिल की तेल की जोत ओगड़ पद्धति में जलती है, और उसने साधना कर ली। सात्विक, जहाँ पे लहसुन प्याज खाना वर्जित है वहां वो देवी देवता को लहसुन प्याज लगा रहा है। इसके बाद शरीर में दिक्कत, हाथ दर्द, पैर दर्द, काम धंधे बंद, पढ़ाई छूट गई, ब्रेन है, आत्महत्या कर ली, किसी ने फांसी लगा ली, ये सब तो होगा ना। अगर आपको विद्या का अध्ययन करना है, आप 15 दिन भी अगर मन लगा के ढूंढोगे कोई गुरु को, आपकी चाह होगी, जहाँ चाह है वहां रहा है। अगर आपकी चाह होगी तो आपको अच्छे गुरु मिलेंगे। गुरु के संपर्क में आओ और आगे बढ़ो, लेकिन गुरु किसी को बनाना नहीं है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बन के बैठना है। और शाबर मंत्र अगर एक बार सिद्ध कर लिए जाए, एक बार शाबर मंत्र की शक्ति जागृत कर ली जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो ये तो सोचना नहीं आज हम साधक बन गए और कल को हमारे पास पैसा आ गया है, आपको सब कुछ कंडीशन अच्छी हो गई तो अब हम पे सवारी आना बंद हो जाए, या जो हमारे पास जो हिसाब किताब था वो अब चला जाए। तो ऐसा नहीं होता, शक्तियाँ कहीं नहीं जाती। आप अगर देह त्याग के चले भी जाओगे, शक्तियाँ तब भी नहीं जाएंगी। जैसे राम जी धरती पर आए, उन्होंने देह त्याग करा, लेकिन उनको फिर भी पूजा गया, इसी प्रकार से होगी। और अभी तो समय चल रहा है हवन अग्यारी का, बच्चों के काम लिए जा रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी, प्रोफाइल में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे, व्हाट्सअप के आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधा आप मेरे व्हाट्सअप पे जुड़ेंगे। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। हाँ, पूजा की छोटी सी सेवा मैंने एक चालू कर दीजिए, तो वो पूजा की सेवा आप दे के, कई बच्चे ले रहे हैं, आप भी पूछा ले सकते हैं। आपको बताया जाएगा आपके घर में क्या दिक्कत है, उस चीज़ का निवारण बताया जाएगा, जो कि दरबार की एक छोटी सी सेवा आपको देनी होगी। और तुरंत आपके नाम से श्रृंगार भेंट भोग लगाया जाएगा माँ को, और माँ के द्वारा पूछा निकाल के आपको बताई जाएगी और निवारण बताया जाएगा। आज भी कई बच्चों की पूछा हुई और लगातार चलती रहेगी। मुझसे बात करने की कोई फीस, कोई चार्ज नहीं है। जो काम आपका निकलेगा, जो पूजा पाठ आपका निकलेगा, वो आपको देना पड़ेगा। वीडियो कॉल पर आपका शेयर होगा। दूर बैठे भी संकट कटते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो रही, रिलेशनशिप नहीं चल रहा, ब्रेकअप हो गया है, बच्चा नहीं हो रहा है, प्रेत बाधा है, किया करा है, कारोबार पे बंदिश है, दुकान पे बंदिश है, नौकरी नहीं लग रही, कोई भी दिक्कत, सीधा मेरे व्हाट्सएप के आइकन पर क्लिक करिए, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी प्लस अपना फ़ोटो अवश्य भेजें। जो लोग फ़ोटो नहीं भेज रहे उन्हें रिप्लाई नहीं मैं दे रहा हूँ, फ़ोटो अवश्य भेजें। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। नंबर सेंड करो माता जी, बात करनी है। बेटा व्हाट्सएप का आइकन लिखा है, प्रोफाइल में भी नंबर लिखा है, एक और मैं पिंच कर दे रहा हूँ। बाबा जी क्या भगवान शिव को गुरु बनाया जा सकता है? बेटा अगले लाइव में बताऊंगा मैं शिव जी को गुरु धारण करने की विधि। नंबर में पिंच कर दे रहा हूँ, कई बच्चों को निकालना नहीं आ रहा है तो। ये नंबर बेटा मैंने पिंच कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के भेजो। लिखना नहीं आता तो वॉइस मैसेज करो, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। हर तरीके का काम करा जाता है। और आज भी शॉर्ट वीडियो, मैंने दिन में कई वीडियो शूट की जिसमें आपको काफ़ी नॉलेज, काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप में और भी जगह आप शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे परेशान हो उन तक एक सही गाइडलाइन पहुँच सके, एक सही मदद पहुँच सके। ओम नम सिंह पवाल, कहाँ से हो? मैं भोपाल से हूँ बेटा, ये नंबर मेंशन कर दिया है। और अगला लाइव देखिए अब कब बनता है, आप लोग मैसेज कीजिए, सबसे बात होगी।
और होली के विषय में भी मैंने काफ़ी नॉलेज, काफ़ी जानकारी दी है कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कल से होलाष्टक है, तो इसमें आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या अवॉइड करें। महाराज जी आपका नंबर चाहिए, कैसे हो महाराज जी, जय माता दी। बेटा नंबर ये मेंशन कर दिया है मैंने, मामासानी चौकी लिखा है, ये नंबर लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो। गुरुजी आप सबका भला करते हो, धन्यवाद गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहो बेटा, जय माता दी, मेरे ढेरों आशीर्वाद। कल है होलाष्टक। होलाष्टक क्यों लगते हैं? होलाष्टक होलिका जो थी, प्रहलाद की बुआ थी, और जैसे कोई इंसान खत्म हो जाता है तो सूतक पातक लगती है ना, सूतक लगती है, कोई भी शुभ काम नहीं होता 7 महीने तक, तो वो सूतक लगती है कब? होलाष्टक से। होलाष्टक कल से लगेंगे, आपको हिंदी पंचांग में देखने को मिल जाएंगे, और अब तो यूट्यूब पे भी ऐसी चीज़ों की जानकारी देने लग गए हैं लोग। होलाष्टक में कोई भी नया कपड़ा नहीं पहना जाता, नई चीज़ें नहीं खरीदी जाती, गृह प्रवेश नहीं किया जाता, मुंडन नहीं किया जाता, कोई भी नया काम नहीं शुरू किया जाता। इसमें दान का फल भी नहीं मिलता है। जो दान आप करें तो होली जिस दिन जल जाए उसके अगले दिन जब होली खेली जाती है तब आप दान करें, तब तक दान भी नहीं लगता, दान भी वर्जित रहता है। होलाष्टक में कोई भी शुभ काम नहीं होता, सिर्फ ईश्वर की पूजा होती है, हरि नाम का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। बेटा ये कॉल कौन कर रहा है? लव यू माँ, जय माता दी, जय माता दी। मैं भी प्रोग्राम करता हूँ, बहुत अच्छी बात है गुरुजी, आप सबका भला करते हो। गोला ज्योति, जय माता दी, जय माता दी। गोगा जी महाराज की पूजा करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो होलाष्टक में आपको कोई भी नई चीज नहीं लेना है, सारे पूजा के धार्मिक काम को अवॉइड करें। शादी नहीं की जाती, लड़का लड़की एक दूसरे को देखने नहीं जाते, सगाई नहीं की जाती है, देखने नहीं जाया जाता है, बच्चों के मुंडन नहीं होंगे, गोद भराई नहीं होगी, नए वस्त्र नहीं पहने जाएंगे, नई गाड़ी नहीं ली जाएगी, नया मकान नहीं लिया जाएगा, गृह प्रवेश नहीं किया जाएगा, सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। ये होलाष्टक में करते हैं जो सूतक लगती है होलिका की। अगर कोई इसमें काम करता है तो उसका दुष्परिणाम उसको भुगतने को मिलता है, फिर वो काम उसका ठप हो जाता है। कोई अगर आपको दुकान की ओपनिंग भी करनी है, बुटीक हो गया, पार्लर हो गया, दुकान हो गई, तो इस समय आपको नहीं खोलनी है, आपको होली के बाद, जब होली खिल जाती है, जब रंग और उत्सव मनाया जाता है, तब आप ये काम कर सकते हैं। जब तक होली जल नहीं जाती, ठंडी नहीं हो जाती, तब तक ये काम को अवॉइड करें। माँ मेरा कल एग्ज़ाम है, प्लीज़ दुआ करिए, मेरे ढेरों आशीर्वाद, माता रानी आपके एग्ज़ाम में आपको सफलता दें, खूब अच्छे नंबरों से आप पास हों, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। बेटा यहाँ पे कोई नंबर मत छोड़ो, नहीं कोई मेरे नाम से पैसे लेके फ्लड कर ले। जिनको भी दिक्कत है, मेरा नंबर ये मेंशन कर दिया है नीचे, ये आप देखेंगे यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट लो, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के भेजो, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। तो होलाष्टक के बारे में भी बता